दोस्तों, इस कहानी को मात्र कहने और सुनने से ही पितृदेव तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही मन को बहुत शांति मिलती है। तो आइए सुनते हैं महाभारत की ये रोचक कहानी। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के दानवीर कर्ण ने श्राद्ध की शुरुआत की थी। इस कथा के अनुसार दानवीर कर्ण सोने तथा हीरे जवाहरात दान में दान किया करते थे। लेकिन महाभारत के युद्ध के दौरान जब उनकी मृत्यु हुई और वे स्वर्ग को पहुँचे तो वहाँ उन्हें भोजन के रूप में हीरे और मोती तथा ढेर सारा रत्न उनको खाने के लिए परोसे गए। ऐसा देखकर कर्ण आश्चर्यचकित रह गए और स्वर्ग के अधिपति इंद्रदेव के पास गए और उनसे पूछा, इंद्रदेव, सभी लोगों को सामान्य भोजन दिया जा रहा है, तो मुझे भोजन के रूप में स्वर्ण रत्न क्यों परोसे गए हैं? तब इंद्र बोले, हे कर्ण, ये बात सत्य है कि धरती पर आप सर्वश्रेष्ठ दानवीर रहे थे। आपके दरवाजे से कभी भी कोई खाली नहीं लौटता था, पर कभी भी आपने अपने पूर्वजों के नाम पर एक अन्य का दाना भी दान में नहीं दिया है। आपके दरवाजे पर आए हर व्यक्ति तृप्त थे, लेकिन अपने पूर्वज को आपने तृप्त नहीं किया। इसीलिए आपने धरती पर जिन चीज़ों को दान किया है वही चीज़ें आपको स्वर्ग में परोसी जा रही है। तब कर्ण ने इंद्र से इस समस्या का समाधान पूछा। इसके उत्तर में इंद्रदेव ने कहा, हे कर्ण, आप वापस पृथ्वी पर जाएं और अपने पूर्वजों को तृप्त करने के लिए उनका श्राद्ध करें तथा उनकी संतुष्टि के लिए उनको तर्पण और पिंड दान करें। इंद्रदेव के कहे अनुसार कर्ण वापस धरती पर आए और अपने पितरों का आवाहन किया। कर्ण के तर्पण, पिंड दान और श्राद्ध से उनके पूर्वज बहुत प्रसन्न हुए। जिस समय कर्ण उनका श्राद्ध कर रहे थे उस समय सूर्य कन्या राशि में था और ऐसा माना जाता है कि जिस समय सूर्य कन्या राशि में होता है उस समय चंद्रमा धरती के सबसे करीब होता है और पूर्वजों का पितृलोक चंद्रलोक के बिल्कुल ऊपर है। इसलिए यही वह समय होता है कि जब पितृलोक में बसे पूर्वज धरती लोक में बसे अपने वंशजों से भोजन प्राप्त करने के लिए आते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। और इसी तरह से यह कथा यहाँ पर संपन्न होती है। मेरे साथ प्रेम से बोलिए, पितृदेव महाराज की जय।